हेलो हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैंकिंग फिगर। तो आई होप मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूँ। ओके। तो सेशन आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके। तो आज के सेशन में क्या होगा कि जो सिलोगिज्म है उसका ओनली एंड ओनली व्यू, पहले तो हम ओनली एंड ओनली व्यू की जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे। देन हम जो उसके क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके। और आज की जो लेक्चर नंबर है ये लेक्चर नंबर 6 है, जो हमारा फाउंडेशन बेस चल रहा है। इस फाउंडेशन बेस का जो सिलोगिज्म है उसका लेक्चर नंबर 6 है। ओके। एंड उसके पहले हमारा और 5 लेक्चर हो चुका है, जिसकी पीडीएफ भी हमारा जो बैंकिंग फिगर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने वो पीडीएफ नहीं लिया तो ले सकते हो। ओके। और ये सेशन खत्म होने के बाद इसका भी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। ओके। तो ये सेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस एंड एलआईसी की प्रिपरेशन करें। ओके। तो टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। ओके। तो पहले हम जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ओके। हाँ। क्या है जो कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली एंड ओनली व्यू। ओके। तो ये है हमारा ओनली एंड ये है ओनली व्यू। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ओनली के बारे में। Only is a word which used to be represent relation to element but with some condition। ओके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओनली जो वर्ड है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं दो एलिमेंट की बीच की जो रिलेशन है उसको, लेकिन उसके साथ में कुछ कंडीशन भी आता है। तो ये कंडीशन क्या है ये भी हम देखेंगे। जैसे कि इसके बाद क्या है, एंड इज यूज टू बी ट्रीटेड ए ऑल एंड ऑल विथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंटरचेंज। ओके। जो इस ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो एग्जांपल है ये आप देख सकते हो। अगर आपकी स्टेटमेंट ऐसा हुआ कि ओनली ए आर बी, तो आपको ये सेम स्टेटमेंट पर क्या करना है, वो ये जो ओनली है ओनली के प्लेस पर ऑल को लेके लेके आना है। जैसे ट्रीटेड ऑल एंड जो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट है उसको इसको क्या करना है, इंटरचेंज इंटरचेंज करना है। जैसे ये जो हमारा ए एंड बी उसको हमने इंटरचेंज कर लिया। बेसिकली इसका पॉइंट यही है। ओके। तो अगर स्टेटमेंट ऐसा आया कि ओनली ओनली ए आर बी, तो आपको तुरंत ही माइंड पे क्या करना है, ऑल बी आर ए समझ के उसको ड्रॉ करना है। ओके। जैसे कि ऑल बी, ओके, ऑल बी आर ए। एंड और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर ऐसा हुआ कि ओनली ओनली सी आर डी, अगर स्टेटमेंट ऐसा हुआ तो तुरंत ही क्या क्या करना है माइंड में, ऑल डी आर सी मीन्स पूरा का पूरा जो डी है ये हमारा सी है। ओके। देन उसका कंडीशन क्या है? कंडीशन देखते हैं क्या है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि सम कंडीशन है, as per the concept and condition of only, its mean that only a have right to be b in b। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये जो ओनली वर्ड है ना, ओनली वर्ड का कंडीशन क्या कहता है? ओनली वर्ड का कंडीशन ये कहता है, ये जो बी है हमारा, ये जो बी है ओनली ए आर बी, ये जो बी के लिए बात कर रहे हैं ओनली ए आर बी, तो इस ओनली वर्ड की ये जो ओनली वर्ड है उसका कंडीशन ये बी के लिए है। तो ये जो बी है ये सिर्फ एक ही साथ ही रिलेशन क्रिएट कर सकता है। ओके। एक ही साथ ही रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर एक ही साथ रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं मतलब क्या है, ये जो बी है ये कभी भी इस ए की बाहर नहीं जा सकता। अगर पॉसिबिलिटी में अगर बात करें कि अगर ऐसा हुआ जैसे कि ओनली सी आर डी, एंड अगर स्टेटमेंट ऐसा हुआ कि सम सी आर सम सी आर डी, सम सी आर डी। ओके। कुछ सी है जो डी है। एंड कंक्लूजन पर ऐसा हुआ कि सम डी नहीं यहाँ पर ई। ओके। इसको ये हम ये कर देते। ओके। ये अगर यहाँ पर कंक्लूजन अगर ऐसा होता है कि सम ई आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, तब जाके हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे? उसका कंडीशन ये कहता है, ये जो डी है, जो ओनली का जो कंडीशन है बी के लिए, ओनली का जो कंडीशन है इस बी के लिए, ये कभी भी इस बी की बाहर नहीं जा सकता है। ये जो बी है ये कभी भी इस ए की बाहर नहीं जा सकता। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया है कटप्पा। ये कभी भी इस ए की बाहर नहीं जा सकते
ओके, ये हमेशा इस ए के अंदर ही रहेगा। यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा कि सम, ओके सम डी आर ई इज ए पॉसिबिलिटी, तभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या तो आपको कंक्लूजन ऐसा मिलेगा कि ऑल ई आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, तभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसे होगा कि ऑल डी आर ई इज ए पॉसिबिलिटी, तभी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ओनली वर्ड है, ओनली वर्ड ये कहता है ये जो डी है, इस डी एलिमेंट के लिए जो सेकंड जो डी एलिमेंट है, इस डी एलिमेंट के लिए ओनली वर्ड कंडीशन ये रखता है, ये कभी भी इस सी के बाहर नहीं जा सकता है हमेशा। ये जो हमारा यहाँ पर ये जो डी है एंड यहाँ पर ये जो बी है, ओनली वर्ड इस एलिमेंट के लिए यही कहता है हमेशा, ये इसके इसके अंदर रहेगा। पहले जो है ये जो ए है, ओनली ए आर बी, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे कि ऑल बी आर ए, मीन्स पूरा का पूरा जो बी है, पूरा बी हमारा ए है, एंड जो बी है ये कभी भी इस ए के बाहर नहीं जाए, इसका मतलब यही है। ओके, एंड देन क्या देन है जो पॉइंट हमारा जो आता है ओनली फ्यू। तो ओके, तो ओनली फ्यू इज अगेन ए कंडीशन वर्ड which means some ए आर बी बट नॉट नॉट ऑल ए कैन बी बी। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एग्जाम्पल भी, ओके जस्ट मी, ओके, ये जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हो, अगर ऐसे आपकी स्टेटमेंट होगा कि ऑल 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 नहीं, ओनली ए फ्यू वर्ड वर्ड अगर ओनली ए फ्यू वर्ड अगर होगा आपकी जो स्टेटमेंट है, तब आपको क्या करना है? जो यहाँ पर एग्जांपल है ओनली ए फ्यू ए आर बी, इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा बोला गया ओनली ए फ्यू ए आर बी, मीन्स इसका कंडीशन यही है कि साम ए आर बी तो होगा ही, एंड देन उसकी जो कंडीशन है कि साम ए आर नॉट बी, कुछ ऐसा ए भी होगा जो हमारा डी नहीं है। इसका मतलब यही है जैसे कि ओनली ए फ्यू फ्यू ए आर बी, मीन्स कुछ ऐसा ए है जो हमारा बी है, एंड उसके कंडीशन ये कहता है एंड ऐसा कुछ ए भी होगा जो बी नहीं है। कुछ ए है जो हमारा बी है, एंड कुछ ऐसा ए भी है जो हमारा बी नहीं है, इसका कंडीशन यही कहता है। एंड जो ओनली का कंडीशन क्या कहता है? ये जो बी है, ये बी कभी भी इस ए के बाहर नहीं जा सकता। ये जो बी है, ये हमारा कटप्पा है, ये कभी भी इस ए के बाहर नहीं जा सकता। ओके, तो ये दो हुआ हमारा कंडीशन, एंड जब भी हम क्वेश्चन करेंगे उसको अच्छी तरीके से सामने जाके एलोबरेट करेंगे। तो सेशन में बने रहिए। तो आप क्वेश्चन करते हैं, पहले जो डायरेक्शन पढ़िए एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए टाइम के अंदर। अगर नहीं होता तो हम करेंगे and अच्छी तरीके से उसको एलिब्रेट भी करेंगे। ओके, तो कोशिश कीजिए, होता है तो नहीं तो हम करेंगे। ओके, ओके, यहाँ पर टाइम ख़त्म हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पर मैंने जो जस्ट मिनट, ये जो था ना, यहाँ पर मैंने इतना ज़्यादा एग्जांपल क्यों नहीं रखा क्योंकि ये जो ओनली एंड ओनली फ्यू वर्ड है ना, वो बहुत सारे कंसेप्ट है, तो यहाँ पर इतना एग्जांपल रखने जाऊँगा तो आप ऐसे नहीं समझोगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है कि अगर क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करूँगी, और आप आई होप समझ सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं कि नो चैंपियन और लूजर, मीन्स कोई भी चैंपियन लूजर नहीं। ओके, नो चैंपियन और लूजर, एंड देन क्या करे? सम चैंपियन और विनर, कुछ ऐसा चैंपियन है जो हमारा विनर है। ओके, एंड देन जो है ओनली विनर इज रैंकर, जैसे कि हमने पढ़ा, अगर ओनली वर्ड यूज़ किया जाएगा तभी हमको क्या करना है? इस ओनली की प्लेस में ऑल को लेके आना है, एंड देन सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट जो है उसको इंटरचेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर रैंकर आएगा इज, यहाँ पर विनर आएगा। ओके ओके, इसको आपको जस्ट माइंड में कर लेना है, जैसे कि हमने क्या कि ऑल ऑल रैंकर और विनर, विनर मीन्स ऑल पूरा का पूरा रैंकर जो है ये विनर है, एंड ये हमारा क्या है? ये हमारा कटप्पा है, ये कभी भी इस विनर के बाहर नहीं जा सकता है। ओके, तो देखते हैं कंक्लूजन क्या कहते हैं। कंक्लूजन कह रहा है कि नो रैंकर और लूजर, मीन्स कोई भी रैंकर हमारा कोई भी रैंकर हमारा लूजर नहीं है।
तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट क्यों कर सकते हैं? जैसे कि बोला, अगर ओनली जो वर्ड है, ओनली वर्ड का कंडीशन यही कहता है कि ये हमारा कटप्पा है, एंड ये जो ओनली वर्ड है, ये ओनली वर्ड का जो स्टेटमेंट होगा ये कभी भी बाहर नहीं जा सकते। ओके, ओनली वर्ड का जो स्टेटमेंट होगा ये कभी भी बाहर नहीं जा सकते। ये कटअप है, ये हमेशा इस जो विनर विनर के लिए है। जैसे कि ऑल, ओके, ऑल विनर इज रैंक, जैसे कि ओनली विनर इज रैंक, ओनली विनर इज रैंक, ओनली विनर इज रैंकर। ओके, एंड उसको क्या करना है, जो ओनली की प्लेस में ऑल को लेकर आना है, एंड देन सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट को आपको चेंज करना है। ओके, एंड उसका कंडीशन क्या है, उसका उसका एक ही हमारा कंडीशन है, ये जो हमारा रैंकर होगा, ये रैंकर कभी भी इस विनर के बाहर नहीं जा सकते। ओके, एंड ये बात को हम डेफिनेटली हम उसको जानते हैं। दैट रीज़न नो रैंकर इज विनर मीन्स कोई भी रैंकर विनर नहीं है, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि ये कभी भी इस विनर के बाहर नहीं जा सकते। एंड यहाँ पर डेफिनेटली बात कर रहे हैं, एंड उसको हम सही कर सकते हैं। दैट रीज़न दैट इज़ ट्रू। एंड जो नंबर 2 क्या कहते हैं, ओके, नंबर सेकंड, जो सेकंड कंक्लूजन की वर्ल्ड चैंपियन, ये जो बीइंग वर्ड है ना, ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग के लिए है, उसको आप इग्नोर करो। ये वर्ल्ड चैंपियन विनर इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा चैंपियन है, ओके, ऑल विनर पूरा का, नहीं, सम चैंपियन, पूरा चैंपियन विनर होने का पॉसिबिलिटी है। ऑल विनर, विनर इज ए पॉसिबिलिटी, तो इसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके, ऑल चैंपियन विनर इज ए पॉसिबिलिटी मीन्स पूरा का पूरा जो चैंपियन है ये विनर हो सकता है क्या? ओबियसली हो सकता है। विनर क्यों हो सकता है? जैसे कि हम जानते हैं, ये पर जो स्टेटमेंट किया था कि सम चैंपियन और विनर, कुछ ऐसे चैंपियन है, ओके, कुछ ऐसे चैंपियन है जो हमारा विनर है, तो जो ये जो विनर का पार्ट है ये हमारे चैंपियन में आता है, मीन सम विनर और चैंपियन। तो अगर साम की रिलेशन है, एंड साम, अगर साम की कंडीशन, साम की अगर साम रिलेशन है, तो उस केस में ऑल का पॉसिबिलिटी सही होता। लेकिन ऑल का पॉसिबिलिटी कब सही होता? राइट से लेफ्ट, जब राइट से लेफ्ट आता है तब हम उसको सही करेंगे। लेकिन यहाँ पर सही सेम बात अगर बोला जाता कि ऑल विनर इज चैंपियन इज ए पॉसिबिलिटी, तब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वर्ल्ड चैंपियन, ओके, वर्ल्ड चैंपियन विनर इज ए पॉसिबिलिटी मीन्स पूरा का चैंपियन या क्या विनर हो सकता है? तो ओबियसली हो सकता है, क्योंकि साम की रिलेशन है, एंड अगर साम की रिलेशन होगा तब हम ऑल की पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर साम वर्ड यूज़ किया जाता है कि साम चैंपियन और विनर इज ए पॉसिबिलिटी, तब जाके हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं जो अगर किसी दो एलिमेंट के साथ अगर डेफिनेट रिलेशन है तब जाके हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम जानते हैं कि सम रिलेशन है, विनर के साथ चैंपियन की सम रिलेशन है, दैट रीजन हम अगर सम चैंपियन और विनर इज ए पॉसिबिलिटी तब जाके हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऑल का बात किया गया, एंड सम का रिलेशन है, अगर सम की रिलेशन पहले से है, एंड यहाँ पर ऑल का पॉसिबिलिटी का उपयोग किया, मीन्स ऑल का पॉसिबिलिटी यहाँ पर बोला जाएगा, तब जाके हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, बोथ वन ए टू ट्रू। ओके, फॉलोज, बोथ वन ए टू फॉलोज। देन नंबर 2 ये कीजिए। हाँ, ओके, यहाँ पर मैं टाइम देना भूल गया था शायद, ये ओके, ये कीजिए। यहाँ पर थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ता है और कुछ नहीं, एंड जो कंसेप्चुअली थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो ये सेशन अगर पूरा कर लोगे तो आई थिंक जो कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिल्ड होना चाहिए था, ये हो जाएगा। अब सिर्फ सेशन की इन तक बने रहिए। हर एक जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि सम इंजीनियर इज डॉक्टर, कुछ ऐसा इंजीनियर है। ओके, सम इंजीनियर और डॉक्टर, एंड ऑल डॉक्टर आर लॉयर, ऑल पूरा का पूरा डॉक्टर लॉयर है, एंड ओनली ओनली लॉयर इज एक्टर। ओके, ओनली लॉयर इज एक्टर, हम क्या करेंगे, ये जो ऑल है, ऑल की ये जो ओनली है, ओनली की प्लेस में ऑल लेके आएंगे, एंड देन सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट को हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। ओके, इंटरचेंज कर लेंगे। ओके, ऐसे इंटरचेंज कर लिया तो क्या हुआ हमारा स्टेटमेंट, ऑल एक्टर्स इज लॉयर, पूरा का पूरा जो एक्टर्स है ये हमारा लॉयर है। एंड इसका जो ऑल का ओनली का जो कंडीशन क्या कहते हैं, जो ये जो एक्टर्स होगा ये हमारा कटप्पा होगा, ये सिर्फ इस लॉयर के अंदर ही होगा, ये इसका बाहर नहीं जा सकता। इसलिए ये जो ओनली जो वर्ड होगा उसको आप ऐसे इंडिकेट कर लो ये कटप्पा करके, नहीं तो कंक्लूजन पे कभी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है।
ऐसे अगर इंडिकेट करोगे तो आपको याद रहेगा कि ये कटप्पा है, ये कभी भी नहीं जाएगा इसकी इस लेयर के बाहर। ओके, तो कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन ये कहता है कि ऑल इंजीनियर इज लेयर, पूरा का पूरा जो इंजीनियर है ये लॉयर है, ये इंजीनियर है यानी ये लेयर है, ये लॉयर है। तो ये क्या बात कर रहे हैं? पागलपन बात ही, पागलपन की बात। ओके, ये कभी भी हम देख सकते हैं पूरा का पूरा जो इंजीनियर है ये लॉयर नहीं है, लेकिन साम है। अगर साम की बात किया जाता तब हम एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, ऑल की बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड जो है नो डॉक्टर इज एक्टर, कोई भी डॉक्टर डॉक्टर क्या नहीं है, एक्टर नहीं है। इस बात को हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट क्यों करेंगे? जैसे कि फिर से उसको मैं रिमाइंड कर रहा था कि जो ओनली जो वर्ड वर्ड होता है, ओनली वर्ड का कंडीशन ये होता है जो होगा कि ओनली लॉयर इज एक्टर। तो इस एक्टर के लिए कंडीशन ये होगा, ये एक्टर्स इस लॉयर के अंदर होगा, एंड ये एक्टर्स कभी भी इस लॉयर की बाहर नहीं जा सकता है, ये हमेशा इस लॉयर के अंदर होगा। ओके, दैट रीजन ये हम एक्सेप्ट करेंगे कि नो डॉक्टर इज एक्टर्स, ये डॉक्टर एक्टर्स नहीं है। हम डेफिनेटली इस बात को जानते हैं कि एक्टर्स कभी भी इस लॉयर के बाहर नहीं जा सकते, किसी और के साथ रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकते। दैट रीजन दैट इज ट्रू। यहाँ पर क्या हुआ? ओनली सेकेंड फॉलोस। ओके, हाँ ये कीजिए नंबर 3। ओके, टाइम खत्म हो गया। जैसे कि स्टेटमेंट क्या करे यहाँ पर कि ओनली ए फ्यू मूवीज इज प्रिंट। ओके, फ्यू मूवी, ओनली ए फ्यू का कंसेप्ट क्या है, जो कंडीशन क्या है? ओनली ए फ्यू मीन्स कुछ ऐसा मूवी है जो प्रिंट है, एंड कुछ ऐसा मूवी होगा जो प्रिंट नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि इसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे, ये पहले देखते हैं कि ए फ्यू मूवी ओनली ए फ्यू मूवीज इज प्रिंट, ओनली ए फ्यू मूवीज इज प्रिंट। ओके, फ्यू मूवी, ओनली ए फ्यू मूवी इज प्रिंट। ओके, प्रिंट इसको इंडिकेट कैसे करेंगे? ऐसे कि कुछ ऐसे मूवी है जो हमारा प्रिंट है। ओके, ऐसे इंडिकेट करेंगे। ऐसे इंडिकेट क्यों करेंगे? क्योंकि आपने पहले भी देखा ये जो, जस्ट ए मिनट, हाँ ये जो ओनली है, इस ओनली वर्ड के लिए, ओनली वर्ड के लिए जो कंडीशन था इस एक्टर के लिए, हम उसको इंडिकेट कैसे किया? ऐसे इसका नाम किया दिया कटप्पा, क्योंकि ये जो ए है ये कभी भी बाहर नहीं जा सकता, एंड ये इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, इसको ऐसे इंडिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो कंक्लूजन पर आप गलत कर बैठे। ओके, दैट रीजन ऐसे इसको इंडिकेट किया। सेम जो इसी पॉइंट है, इसी पॉइंट पर जो ओनली ए फ्यू के लिए भी कुछ कंडीशन है क्या? अगर ऐसे बोला गया कि ओनली ए फ्यू मूवीज आर प्रिंट, तो कुछ ऐसे मूवीज प्रिंट, कुछ ऐसे मूवीज है जो प्रिंट है, एंड कुछ ऐसे मूवीज भी है जो प्रिंट नहीं है। ये दोनों बात को आपको ध्यान रखना है, एंड दैट रीजन हम उसको ऐसे इंडिकेट करेंगे। ओके, एंड क्या करेंगे? देन ऐसे इंडिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंक्लूजन पे आप गलत कर बैठोगे। तो ये जो छोटा छोटा जो बातें हैं ना उसको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, उसके बाद एलिमेंट क्या, उसके बाद जो स्टेटमेंट है कि सम प्रिंट इज कलर, सम प्रिंट कुछ ऐसा प्रिंट है जो कलर है, एंड ओनली ए फ्यू कलर इज ब्लैक। ओनली ए फ्यू कुछ ऐसा कलर है जो हमारा क्या है? ब्लैक है। ओके, हमने ऐसे इंडिकेट कर लिया। ये इसको इंडिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इस छोटा छोटा बात को आप इग्नोर मत कीजिएगा। ओके, इसके बाद कंक्लूजन क्या है कि ऑल ब्लैक कैन बी कलर, पूरा का पूरा जो ब्लैक है, पूरा का पूरा जो ब्लैक है ये कलर हो सकता है क्या? आप बोलिए कलर हो सकता है क्या? आप बोलिए कलर हो सकता है, पूरा का पूरा ब्लैक कलर हो सकता है क्या? आप बोलोगे यस ये तो हो सकता है। आपने बोला अगर साम की रिलेशन है तो अगर राइट से लेफ्ट में आएंगे तो एक्सेप्ट होगा। ओके, लेकिन नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं। एक्सेप्ट क्यों नहीं होगा? यहाँ पर किसके रिलेशन है? ओनली ए फ्यू का रिलेशन है, एंड ओनली एंड फ्यू का रिलेशन क्या कहता है कि कुछ ऐसा जो हमारा कलर है ये बी है, एंड कुछ ऐसा भी कलर है जो हमारा कुछ मीन्स ब्लैक है, बी नहीं है, इसका सिर्फ बी से इंडिकेट कर, इसलिए मैं बी बोल रहा हूँ बार बार। कुछ ऐसा कलर है जो हमारा ब्लैक है, एंड कुछ ऐसा कलर भी है जो हमारा ब्लैक नहीं है। इसका कंडीशन ये कहता है। दैट रीज़न इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ऑल ब्लैक कैन बी कलर, पूरा का पूरा ब्लैक क्या कलर हो सकता है। इसको कभी भी पॉसिबिलिटी में हम उसको
एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड डेफिनेटली बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, इसके लिए क्योंकि इसमें क्या है, ओनली एंड फ्यू का रिलेशन है एंड ओनली एंड फ्यू का जो कंडीशन है ये कहता है कि कुछ जो कलर है ये बी कुछ कलर है ब्लैक एंड कुछ ऐसा भी कलर है जो ब्लैक नहीं है, दैट इज रॉन्ग। एंड उसके बाद कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल मूवीज कैन बी प्रिंट, ऑल मूवीज पूरे का पूरा मूवीज, ऑल मूवीज कैन बी प्रिंट, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसको एक्सेप्ट क्यों कर सकते हैं, इसका एक्सेप्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हमको पता है नहीं, जस्ट मी यहाँ पर मुझे गलत हो गया, जस्ट मी मुझे ही मुझे मतलब मेरा गलत हो गया। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर लिया क्योंकि मैंने दो एक्चुअली क्या हुआ ना, ये जो है ना पहली जो कंक्लूजन ये राइट होगा, यानी ये जो सेकंड है ये हमारा गलत है। क्यों होगा, मैं आपको बोलता हूँ कि ऑल ब्लैक कैन बी कलर, ऑल ब्लैक कैन बी कलर। ओके, पूरे का पूरा जो ब्लैक है ये कलर हो सकता है क्या, पूरा का पूरा जो ब्लैक है ये कलर हो सकता है क्या, ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि ब्लैक के लिए कंडीशन नहीं है। कंडीशन किसके लिए, कंडीशन हमारा जो कलर, ये जो कलर है ये कलर के लिए कंडीशन है कि ओनली ए फ्यू मीन्स कुछ ऐसा कलर है, कुछ ऐसा कलर है जो हमारा ब्लैक है एंड कुछ ऐसा कलर भी है जो हमारा ब्लैक नहीं है, इस कलर के लिए कंडीशन है। लेकिन ये जो ब्लैक है ब्लैक के लिए कुछ कंडीशन नहीं है। ओके, दैट रीजन यहाँ पर अगर बोलता है कि ऑल ब्लैक कैन बी कलर, पूरा का पूरा ब्लैक क्या कलर हो सकता है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एंड सेम पॉइंट पे अगर उसको थोड़ा स्टेटमेंट को चेंज कर लिया कि ऑल मूवीज कैन बी प्रिंट, मीन्स पूरा का पूरा जो मूवीज है कैन बी प्रिंट, तब हमको उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि यह पॉसिबिलिटी क्या बात कर रहे हैं कि कैन कैन मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑल मूवीज कैन बी प्रिंट, पूरा का पूरा मूवी प्रिंट हो सकता है क्या, हम जानते हैं पूरा का पूरा मूवीज प्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि जो ओनली ओनली ए फ्यू वर्ड है उसका कंडीशन ये कहता है कि ओनली ए फ्यू मूवीज आर प्रिंट, मतलब ओनली ए फ्यू का जो कंडीशन है इस ये जो मूवी है इस मूवी के लिए है, मतलब ये मूवी कुछ ऐसा मूवी है जो प्रिंट है एंड कुछ ऐसा मूवी भी है जो प्रिंट नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बात बोल रहे हैं ये जो कंडीशन है ये कंडीशन डेफिनेटली बात कर रहे हैं कुछ ऐसा मूवी है जो प्रिंट है एंड कुछ ऐसा मूवी है जो प्रिंट नहीं है, उसको डेफिनेटली बात कर रहे हैं कुछ ऐसा मूवी प्रिंट नहीं है। एंड यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑल मूवी, पूरा का मूवी पूरा मूवी ऑल मूवी कैन बी प्रिंट, यहाँ पर पूरा मूवी का बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जानते हैं कुछ मूवी प्रिंट नहीं है, दैट रीज़न हम उसको गलत करेंगे। ये जो था दोनों पॉइंट इसमें मैंने गलती कर बैठा, ये यही गलती होता है कभी कभी मैं तो मुझे भी हो गया, कोई नहीं, तो होता रहता है ये कभी कभी। तो इस ये जो ओनली एंड ओनली फ्यू है इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यही गलती होता है ओनली एंड ओनली फ्यू के साथ, ये जो हमने इंडिकेट किया इसको भी इंडिकेट करना पड़ता है एंड ये जो कंसेप्ट है उसको भी आपको क्लियर करना पड़ता है, तब जाके स्मार्टली आप जो क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, देने जो नंबर 4 ये कीजिए। ओके, ख़त्म हो गया टाइम हमारा। स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि ओनली ए फ्यू चेन आर टर्बाइन, मीन्स only some chain are turbine, some chain are, just a minute, some chain are turbine, some time some, लेकिन some क्यों बोल रहा हूँ कि ओनली ए फ्यू, एंड ओनली ए फ्यू के लिए जो कंडीशन है, ओनली ए फ्यू के लिए कंडीशन है इस चेन के लिए, मीन्स कुछ ऐसा चेन है जो हमारा टर्बाइन है लेकिन कुछ ऐसा भी चेन है जो हमारा टर्बाइन नहीं है, दैट रीजन उसको ऐसे इंडिकेट कर लिया। ओके, एंड देन ओनली ए फ्यू टर्बाइन इज पोर्स। ओके, पोर्स, few turbine, only a few turbine is pose. Okay, and then only a few pose is fan. Okay, pose only a few pose are fan, a few pose or fan. Okay, few pose और fan, उसको ऐसे इंडिकेट कर लिया। ओके, देन कंक्लूजन क्या करे कि सम फैन इज चेन इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा फैन है, सम फैन इज चेन इज ए पॉसिबिलिटी, सम फैन इज चेन इज ए पॉसिबिलिटी,
हाँ, उसको हम डेफिनेटली उसका हम पॉसिबिलिटी में ये ट्रू कर सकते हैं, क्योंकि इस दोनों के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है। ये दूर दूर का रिश्ता है, एंड दूर दूर के रिश्ते के साथ हम डेफिनेटली कुछ बात नहीं बोल सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी में उसको हम ट्रू कर सकते हैं। ओके, दैट इज ट्रू। एंड इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ऑल फैन आर टर्बाइन। ऑल फैन मीन्स पूरा का पूरा फैन टर्बाइन है क्या? उसको हम डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते, क्योंकि ये टर्बाइन इधर है एंड फैन इधर है। तो ये जो हमारा इंडिफिनिट रिलेशन है दोनों की, मीन्स डेफिनेट कुछ रिलेशन नहीं जानते एंड यहाँ पर डेफिनेट बात कर रहे हैं, दैट मीन दैट इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ओनली फास्ट। ओके, ओनली फास्ट फॉलोस। ये कीजिए नंबर 5। ओके, स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि सम, ओके सामने आ रहे ओनली, ओके, only a few aces, only a few aces are jack, only a few aces are jack। ओके, few मतलब only a few, कंडीशन है कि कुछ ऐसे एसेस एसेस है जो हमारा जैक है, एंड कुछ ऐसे एसेस भी है जो हमारा जैक नहीं है। ओके, देन नो जैक इज केबल, कोई भी जैक हमारा क्या है? नहीं है, केबल नहीं है। ओके, केबल, ओके, के नहीं सी, केबल। ओके, एंड ओनली ए फ्यू केबल आर डायमंड, ओनली ए फ्यू केबल, कुछ ऐसा केबल भी है जो डायमंड है, एंड कुछ ऐसा केबल भी है जो हमारा डायमंड नहीं है। ओके, एंड कंक्लूजन पर क्या बात कर रहे हैं कि ऑल डायमंड कैन बी जैक। पूरे का पूरा पूरा का जो डायमंड है ये जैक हो सकता है क्या? पूरे का पूरा जो डायमंड है ये जैक हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता है, उसको एलेबरेट करता हूँ। क्योंकि ये जो हमारा जैक है, इस जैक के साथ रेस्ट्रिक्शन है किसका? ये जो केबल है, इस केबल का रेस्ट्रिक्शन है। एंड जो केबल का साम पार्ट हमारा डायमंड है। ओके, जो केबल का जो साम पार्ट है तो वो हमारा डायमंड है। मीन्स डाम मीन्स जो डायमंड है उस डायमंड का साम पार्ट केबल में आता है। इसलिए जो साम पार्ट है ये कभी भी ये जो साम पार्ट है ये कभी भी हमारा जैक नहीं हो सकता। एंड यहाँ पर बोल रहे हैं वर्ल्ड डायमंड कैन बी जैक। पूरा का पूरा जो डायमंड है ये जैक हो सकते हैं क्या? ये तो कभी भी नहीं हो सकते। ये जो पार्ट है ये तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जैक के साथ केबल का रेस्ट्रिक्शन है। एंड ये जो केबल के अंदर डायमंड का ये पार्ट आता है। लेकिन यहाँ पर अगर साम वर्ड का यूज़ किया जाता है कि सम डायमंड कैन बी जैक, सम कुछ ऐसा डायमंड है जो जैक हो सकता है क्या, तब हम उसको ट्रू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑल का बात किया गया तो ऑल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, एंड नंबर 2 कंक्लूजन क्या करें? नो एसेस आर डायमंड इज ए पॉसिबिलिटी। ओके, नो एसेस आर डायमंड, कोई भी एसेस डायमंड होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये दूर दूर का रिश्ता है एंड पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जा रहा है, एंड हम उसको इजीली ट्रू कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये हमारा दूर दूर का रिश्ता है, इसके बारे में हम डेफिनेटली कुछ नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जा रहा है। पॉसिबिलिटी अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हम उसको ट्रू करेंगे। ओके, दैट मीन्स ओनली ओनली सेकेंड प्लस। ओके, नंबर 6, ये कीजिए। ओके, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल मैकेनिकल आर ऑल मैकेनिकल आर हाँ इलेक्ट्रिक, ऑल मैकेनिकल आर इलेक्ट्रिकल, ऑल मैकेनिकल आर इलेक्ट्रिकल। ओके, एंड देन जो है सम मैकेनिकल आर केमिकल, सम मैकेनिकल, सम मैकेनिकल आर केमिकल, एंड ओनली ओनली केमिकल, ओनली केमिकल आर बायोलॉजिकल। ओनली केमिकल मीन्स ऑल, यहाँ पे ऑल आएगा एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंटरचेंज होगा। मीन्स ऑल बायोलॉजिकल आर केमिकल, ऑल बायोलॉजिकल और केमिकल। और ये जो बायोलॉजिकल है इस बायोलॉजिकल के लिए क्या कंडीशन है? ये हमारा कटप्पा है, ये इस केमिकल की बाहर नहीं जा सकता। ओके, ये बात आप याद रखना। एंड कंक्लूजन क्या कह रहे हैं कि ऑल बायोलॉजिकल इस बिंग वर्ड को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूमिंग के लिए है। ओके, देन सिर्फ थोड़ा सा टेंशन में फैलने के लिए आपको। ओके, ऑल बायोलॉजिकल मैकेनिकल इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बायोलॉजिकल मैकेनिकल इज ए पॉसिबिलिटी।
ओके, हो सकता है क्या आप बोल रहे हो? ये तो दूर दूर का रिश्ता है, हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर जो कंडीशन है, कंडीशन ये कहता है कि ये हमारा कटप्पा है, यानी जो कटप्पा है ये इस केमिकल की बाहर नहीं जा सकता है, दैट रीज़न, दैट इज गलत। ओके, तो अगर आप समझ गए इस कंसेप्ट को तो इसको आप इजीली कर सकते हो कि ऑल बायोलॉजिकल मैकेनिकल इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा पूरा जो बायोलॉजिकल है ये मैकेनिकल हो सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं, गलत। क्यों गलत? क्योंकि ये ओनली की जो कंडीशन है इस बायोलॉजिकल के लिए, जो ये है कटप्पा, ये कभी भी इस केमिकल की बाहर नहीं जाए, दैट इज गलत। एंड नंबर टू क्या कहता है? नो, नो इलेक्ट्रिकल और बायोलॉजिकल, कोई इलेक्ट्रिकल हमारे बायोलॉजिकल नहीं है। इसके लिए हम डेफिनेट बात बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसका कंडीशन बायोलॉजिकल किसी के साथ नहीं जा सकता है। इसके लिए हम उसको ट्रू करेंगे कि ऑल इलेक्ट्रिकल और बायोलॉजिकल। ओके, तो ओनली सेकेंड फॉलोस। नंबर 7 ये कीजिए। ऐसे ही, मतलब ऐसे नहीं कि आपको पहले दिन से ये सब जब क्वेश्चन मतलब बनना शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। जब एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो तब इजीली हो जाएगा। ओके, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक ह्यूज नंबर ऑफ, नहीं नहीं तो स्पीड भी नहीं निकलेगा। ओके, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना, आज के टाइम पे रिसोर्सेज का कोई ज़्यादा मतलब कमी नहीं है, बहुत सारा रिसोर्सेज है। अगर आप मुझे बोलोगे कि कुछ रिसोर्सेज दे दीजिए, इंग्लिश हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, मेरे पास अप्रोक्सीमेट 20K प्लस क्वेश्चन है। अगर आपको चाहिए मैं दे सकता हूँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, उसको करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जो क्लास होता है सिर्फ ये करता है। कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है जो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता है, ह्यूज नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देता है, एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, वो लोग ही सिलेक्शन ले पाते हैं। लेकिन जो मतलब थोड़ा सा करते करूँगा, बाद में करूँगा, आज नहीं कल नहीं, ऐसा चलते हैं, इसके लिए परेशान है। लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे मैं बोलूँगा, आप एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए एंड कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ओके, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, ये बात क्लियर है। क्योंकि एक जॉब मिलना इतना भी आसान नहीं है एंड इतना भी डिफिकल्ट भी नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा मेहनत करना पड़ता है एंड कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, यही बात है। ओके, तो ये तो हो हमारे अलग बात। ओके, हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि ओनली पार्ट्स आर किट। ओनली मीन्स आपको क्या करना है, ओनली की प्लेस पर ऑल, एंड देन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंटरचेंज मीन्स ऑल किट आर पार्ट, ऑल किट आर पार्ट, एंड ये हमारा कटप्पा, ये कभी भी इसका बाहर नहीं जा सकता। एंड सम मांच आर पार्क, सम मांच आर पार्क, एंड नो मांच इज 5 स्टार, नो मांच इज 5 स्टार। ओके, एंड कंक्लूजन क्या कहता है कि सम किटकेट और मांस इज पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा किटकेट है जो मांस होने का पॉसिबिलिटी है, उसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि इसका जो कंडीशन है, ओनली के लिए जो कंडीशन है इस किटकेट के लिए, ये कभी भी इस पार्क की बाहर नहीं जाएगा। ओके, एंड दैट रीजन ये हमारा गलत हुआ। एंड ऑल किटकेट आर पार्क, पूरा का पूरा किटकेट पार्क है क्या? तो हम देख सकते हैं पूरा का पूरा जो किटकेट है ये हमारे पार्क के अंदर है, तो ये हमारा सही हुआ। ओनली सेकेंड फॉलो। ओके, नंबर 8 ये कीजिए। ओके, टाइम खत्म हो गया। स्टेटमेंट क्या है? ओनली ओनली ए फ्यू रेड और येलो, ओनली ए फ्यू रेड और येलो। ओके, ओनली ए फ्यू रेड और येलो, ऑल ग्रीन और येलो, ऑल ग्रीन और येलो, एंड देन ओनली ए फ्यू येलो और ब्लू, ओनली ए फ्यू येलो, ओनली ए फ्यू येलो और ओनली, ये याद रखना, ओनली ए फ्यू फ्यू येलो, कुछ ऐसा येलो है, कुछ ऐसा। जस्ट में यहाँ पर थोड़ा सा एक साथ होगा, फिर से करते हैं उसको कि ओनली ए फ्यू रेड और येलो, कुछ ऐसा, ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू रेड और येलो। ओके, ओनली ए फ्यू रेड और येलो, इसके बाद ऑल ग्रीन और येलो, ऑल ग्रीन और येलो, एंड ओनली ए फ्यू येलो और ब्लू।
ओनली ए फ्यू येलो और ओनली ए फ्यू कुछ ऐसा येलो है जो हमारा ब्लू है। ओके, एंड कंक्लूजन क्या है? सम ब्लू कैन बी रेड, सम ब्लू सम ब्लू कैन बी रेड, कुछ ऐसा जो ब्लू है ये रेड हो सकता है क्या? यस डेफिनेटली पॉसिबिलिटी में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैन का उपयोग किया जाए क्या है कि सम ब्लू कैन बी रेड, कुछ ऐसा ब्लू है जो रेड हो सकता है क्या? तो ये हमारा दूर दूर का रिश्ता है, पॉसिबिलिटी में हम उसको ट्रू करेंगे। ओके, एंड देन जो नंबर टू, ओके, सम रेड आर नॉट ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी, सम रेड कुछ ऐसा रेड है जो ग्रीन कुछ कुछ ऐसा रेड है जो ग्रीन नहीं हो सकता। ओके, तो इसके लिए हम डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमारा दूर दूर का रिश्ता है, एंड इसके ये जो ग्रीन है एंड ये जो रेड है उसके साथ हम डेफिनेटली कुछ बात नहीं बोल सकते, ये हमारा गलत हुआ। मीन्स ओनली वन फॉल, सम ब्लू कैन बी रेड, सम ब्लू कैन बी रेड हो सकता है, क्लियर ट्रू। एंड देन सम रेड आर नॉट ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी, मीन्स कुछ ऐसा रेड है जो ग्रीन नहीं हो सकता, उसको हम गलत करेंगे। ओके, लेकिन आप यहाँ पर अगर ऐसा पॉइंट होता कि साम ओके साम रेड आर नॉट येलो इज ए पॉसिबिलिटी, ओके यहाँ पर येलो अगर यूज़ किया जाता येलो, तब जाके हम उसको ट्रू करते, क्योंकि हमको पता है जो ओनली ए फ्यू का कंडीशन क्या कहते हैं, ये जो रेड के लिए कुछ ऐसा रेड है जो येलो है एंड कुछ ऐसा रेड भी है जो येलो नहीं है। तो यहाँ पर अगर येलो यूज़ किया जाता तब हम उसको ट्रू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रीन यूज़ कर रहे हैं, हम उसको गलत करें, मीन्स ओनली वन फॉलो। नंबर 10 ये कीजिए। ओके, टाइम खत्म हो गया। स्टेटमेंट क्या है कि ओनली ए फ्यू प्लास्टिक आर बोतल बोतल, ओके ओनली ए फ्यू प्लास्टिक आर बोतल, ओनली ए फ्यू प्लास्टिक आर बोतल, एंड देन नो बोतल इज ग्लास, नो बोतल इज ग्लास, एंड ओनली ए फ्यू ग्लास आर टेबल, ओनली फ्यू ग्लास आर टेबल। ओके, तो अब डायग्राम खत्म। देन देखते हैं कंक्लूजन की सम बोतल आर नॉट टेबल, कुछ ऐसा बोतल है, सम बोतल आर नॉट टेबल, कुछ ऐसा बोतल है जो टेबल नहीं है, तो हम उसको एक्सेप्ट क्या बोल रहे हैं कि सम बोतल आर नॉट टेबल, कुछ ऐसा बोतल है जो हमारा टेबल नहीं है, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? सम बोतल क्या बोल रहे हैं, सम बोतल कुछ ऐसा बोतल है जो हमारा टेबल नहीं है, कुछ ऐसा बोतल है मीन्स सम, ये पार्ट भी, ये पार्ट कुछ भी पार्ट होता है, सम बोतल आर नॉट टेबल, ये बात बोल रहे हैं, लेकिन इस ये हमारा दूर दूर का रिश्ता हुआ, इसके लिए हम डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते। ओके, अगर डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते एंड यहाँ पर डेफिनेट बात कर रहे हैं कि सम बोतल है, कुछ बोतल है जो हमारा टेबल नहीं है, उसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करें। ओके, एंड देन क्या करें, ऑल ऑल ग्लास ऑल ग्लास कैन नेवर बी प्लास्टिक, पूरा का जो ग्लास है कभी भी प्लास्टिक नहीं हो सकता। ओके, क्या बोल रहे हैं, पूरा का पूरा जो ग्लास है ये कभी भी प्लास्टिक नहीं हो सकता, उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, ये दोनों हमारा हुआ गलत। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ, नीदर नीदर वन नॉट पोलैरो, ये ऑल ग्लास कैन नेवर बी प्लास्टिक, पूरा का पूरा जो ग्लास है कभी भी प्लास्टिक नहीं हो सकता, एंड ये हमारा दूर दूर का रिश्ता है, इसके साथ हम कभी भी डेफिनेट बात नहीं बोल सकते। ओके, एंड दोनों कंक्लूजन हमारा डेफिनेट बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कैन नेवर है ये हमारा डेफिनेट बात यहाँ पर बात करते हैं, एंड जो कैन है कैन बी ये हमारा पॉसिबिलिटी का बात करता है। ये जो दोनों कंक्लूजन पे यहाँ पर बहुत ही डाउट होता है, ये कैन भी होगा, तो जो कैन भी होगा ये हमारा पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कैन नेबर मीन्स डेफिनेट बात कर। ओके, तो नीदर वन नॉट फॉलो टू। ओके, ये कीजिए नंबर 2, जस्ट ए मिनट। ओके,
ओके ये करते हैं, टाइम ख़त्म हो गया। ओके कि ओके क्या बोल रहे हैं कि ओनली ए फ्यू गेम्स आर डीएनए, ओनली फ्यू गेम्स आर डीएनए। ओके तो गेम्स आर डीएनए एंड देन जो स्टेटमेंट है कि ओनली डीएनए और आरएनए, ओनली डीएनए आरएनए, ये जो आरएनए है ये क्या हुआ हमारा कटप्पा। ओके इस डीएनए के बाहर नहीं जा सकता है। एंड देन जो है नो आरएनए इज प्रोटीन, प्रोटीन नो आरएनए मीन्स कोई भी आरएनए हमारा प्रोटीन नहीं। ओके ये याद रखना, ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये आरएनए के लिए। ओके ये आरएनए के लिए रेस्ट्रिक्शन है। ओके डीएनए के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कंक्लूजन क्या कहता है कि ओके यहाँ पर गेम होगा। ओके यहाँ पर गेम होगा, नो गेम इज प्रोटीन, कोई भी गेम प्रोटीन नहीं है। तो कोई भी गेम प्रोटीन नहीं है, इस दोनों के बारे में डेफिनेट बात हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि दूर दूर का रिश्ता है एंड डेफिनेट रिलेशन हम नहीं जानते, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड देन नो नो आर एन ए इज गेम। ओके नो आर एन ए, कोई भी आर एन ए गेम नहीं है, नो आर एन ए, नो आर एन ए इज गेम, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ओनली की जो ओनली की जो कंडीशन होता है कि ये ओनली की जो ये जो ओनली है, इस ओनली का कंडीशन ये है जो ये आरएनए ये कभी भी इस डीएनए के बाहर नहीं जाएगा। ओके तो ओनली सेकंड फॉलो। ओके ये कीजिए। ओके नंबर 11। ओके जस्ट मिनट, मैं कुछ चीज़ चेक करता हूँ यहाँ पर। ओके जस्ट मिनट। मैं कुछ चीज़ चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे सब कुछ गलती नहीं हुआ ना। ओके नहीं ठीक है, मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलती कर दी इधर। ओके ये हुआ क्या। ओके 10 नंबर हो गया, ये है हमारा 11 नंबर। ओके ये कीजिए, क्योंकि क्रॉस चेक करना बनता है, क्योंकि अगर ऐसी क्लास में अगर सेशन में कुछ गलती हो जाता है तो बाद में दिक्कत होगा, तो इसलिए मैंने भी एक बार क्रॉस चेक कर लिया। ओके स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि सम टू और थ्री। ओके कुछ ऐसा टू है जो थ्री है। ओके तो ये ध्यान रखना, ये जो टू थ्री है ये आप सिर्फ एक अल्फ़ाबेट से इंडिकेट नहीं कर सकते। ओके ओके नो फोर इज 10, ये इसकी बात आएगा। पहले आपको ये जो स्टेटमेंट है उसको करना पड़ेगा कि ओनली ए फ्यू 10 और थ्री, ओनली ए फ्यू 10। ओके 10 ओनली मीन्स आप किधर आएगा, अब आप किधर से आएगा, मीन्स ओनली है, जैसे ओनली ए फ्यू एन इस 10 के लिए जो कंडीशन है ये अप्लाई हो रहा है तो 10 के लिए आएगा। ओके ओनली ए फ्यू 10 और थ्री। ओके एंड देन नो फोर इज 10, नो फोर इज 10। ओके नो फोर इज 10। ओके हाँ देन कंक्लूजन क्या कहता है कि नो थ्री इज फोर, कोई भी थ्री फोर नहीं है, नो थ्री इज फोर, कोई भी थ्री मीन्स कोई भी थ्री फोर नहीं है। एंड इस दोनों के बारे में डेफिनेट हम कैसे बोल सकते हैं, कोई भी थ्री जो है फोर नहीं है, कभी बोल सकते हैं क्या, नो थ्री, जस्ट ए मिनट, क्या बोल रहे हैं, नो थ्री इज फोर, कोई भी थ्री फोर नहीं, इसको डेफिनेट नहीं बोल सकते। ओके एंड सम थ्री आर फोर, कुछ ऐसा थ्री है फोर है, इसको भी नहीं बोल सकते।
लेकिन जैसे कि मैंने 2 दिन पहले एक सेशन हुआ था इधर जो इधर और को लेके, यहाँ पर देख सकते हो जो इधर और का जो जो कंसेप्ट था, जो तीन 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 की पॉइंट था, जो आपका क्या है, एक पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक नेगेटिव होना चाहिए, जैसे कि सम ओके नो एंड सम नेगेटिव पॉजिटिव, एंड देन जो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट आपका सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट सेम, एंड देन जो है दोनों आपका गलत होना चाहिए, यानी ये दोनों भी गलत है, मीन्स आपको क्या है, ये इधर वन, ये पर एंड हो जाता है यार, इधर और इधर वन और टू फॉल्स। ओके, तो नंबर सी आपका करेक्ट, ये किया। तो अगर आप जो इधर और की जो कंसेप्ट है आप वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, इस प्लेलिस्ट पर ही है। तो अगर ये सेशन आप देखोगे तो इधर और का कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप विदाउट वेन डायग्राम बस कुछ ही सेकंड पे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस कंसेप्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप एग्जाम एमपी एग्जामिनेशन पे ये होता है, एक एक जो सेकंड होता है यही आपको पकड़ना पड़ता है, जो ये 10-20 सेकंड आगे होता है यही एग्जाम निकाल लेता है। ओके, क्योंकि प्री एग्जाम में आपको पता है कितना टाइम कम मिलता है, 35 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट मिलता है। ओके, स्ट्रीमिंग क्या है, सम ए आर बी, सम ए आर बी, एंड ओनली ए फ्यू बी आर सी, ओनली ए फ्यू बी आर सी, कुछ ऐसा, ओनली ए फ्यू बी आर सी। ओके, एंड नो ए आर डी, नो ए आर डी। ओके, एंड कंक्लूशन एटलीस्ट, ये जो एटलीस्ट वर्ड है ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है, इसको इग्नोर करो। आपको सिर्फ ये ऐसे पढ़ो कि सामी आर सी, कुछ ऐसे है जो सी है सामी आर सी, डेफिनेट बात बोल सकते हो क्या, कभी भी नहीं। एंड क्या एवर ऑल, ओके ऑल, ऑल ऑल बी आर सी, जब ऑल बी आर सी जब पॉसिबल, ऑल बी पूरा का पूरा बी जो है ये सी हो सकता है क्या, ऑल बी ये सी इज ए पॉसिबिलिटी, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करें, एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑल बी आर सी जब पूरा का पूरा जो बी है ये सी हो सकता है क्या, लेकिन हम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो ओनली जो ओनली ए फ्यू का कंसेप्ट ये कहता है, ये जो ओनली वर्ड है इसका ओनली ए फ्यू फ्यू का जो कंडीशन है इस बी के लिए है, ये मीन्स कुछ बी है, कुछ ऐसा बी है जो सी है, एंड कुछ ऐसा बी है जो हमारा सी नहीं, दैट इज ये भी गलत। तो नीदर वन नॉर टू। ओके, लीजिए नंबर 13। ओके, मैं सोच रहा हूँ आज की जो सेशन है ना वो 15 नंबर तक करते हैं, देन आज की सेशन को इन करेंगे। ओके, इन करूँगा आज की सेशन को 15 तक की, हम आज रहने देते हैं, देन इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो मैं पीडीएफ की फॉर्म में दे दूँगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले लेना। ओके, जो है स्टेटमेंट है क्या, साम ए आर बी, साम ए आर बी एंड साम बी आर नॉट सी, कुछ ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट पर भी आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, ये आपको याद रखना कि सम, ये देखो सम बी आर नॉट सी मीन्स कुछ ऐसे, ये सम पार्ट की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे बी है जो सी नहीं है, ये सम की बात कर रहे हैं जो हमारा क्या नहीं है, सी नहीं है। ओके, एंड देन ओनली ए फ्यू बी आर डी, ओनली ए फ्यू बी, कुछ ओनली कुछ ऐसा बी है जो हमारा नहीं, ओनली ए फ्यू बी आर डी। ओके, ओनली ए फ्यू बी आर डी मीन्स ओनली ए फ्यू बी आर डी। ओके, एंड कंक्लूजन क्या कहता है कि ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा पूरा जो ए है ये सी हो सकता है क्या, ये जो है ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा पूरा ए जो है ये सी हो सकता है क्या। आप बोलोगे ये तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो ए का जो सम पार्ट है ये बी में आ रहा है, एंड बी का जो रेस्ट्रिक्शन है, बी का रेस्ट्रिक्शन तो सी से है, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे बोला इसमें कुछ ना कुछ सीखने का किया है, जैसे कि मैंने देखा, आपने देखा कि ऑल ओके सम ए आर बी, कुछ ऐसा ए है जो बी है, एंड इसके बाद जो स्टेटमेंट था यही था इम्पोर्टेंट, ये जो है सम बी आर नॉट सी, ये सम पार्ट की बात कर रहे हैं, ये जो पार्ट है ये बी नहीं है। ओके, ये बी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी में ये जो पार्ट है ये जा सकता है सी में, दैट रीजन ये ट्रू। ओके, मैं उसको फिर से एलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि जो साम ए है, ओके साम ए यार बी, कुछ ऐसा ए है जो हमारा बी है। ओके, एंड उसका बाद जो स्टेटमेंट है क्या कहता है, सम बी, ये जो बी है
ये हमारा सीन है। तो ये जो हमारा बी, ये जो बी का पार्ट है इसका बारे में हम जानते हैं जो हमारा ये सीन है। लेकिन इसके अलावा जो भी हमारा ये जो पार्ट है, ये जो स्पेस है, ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये हमारा सी हो सकता है, पॉसिबिलिटी में हो सकता है, डेफिनेटली नहीं हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी में हो सकता है। दैट इज ट्रू। एंड देन जो है नंबर टू कंक्लूजन क्या कहता है, नंबर टू कंक्लूजन ये कहता है कि ऑल डी आर बी, ऑल डी आर बी, ऑल डी आर बी कैसे हो सकता है भाई? ये मतलब पागलपन की बात है क्या? ये कभी भी नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं कि सम बी आर डी है, तो ये यहाँ पर ऑल डी आर बी कैसे हो सकता है? तो ऑल ओनली वन फॉलोस, ओके। हाँ, तो ये कीजिए नंबर 14। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है? ये जो मोस्ट है ना, ये हमारा किसका पार्ट है? ये हमारा जो सेकेंडरी कीवर्ड है, इस सेकेंडरी कीवर्ड का कीवर्ड है। ओके, ये जो साम वर्ड है, इस साम वर्ड का जो सेकेंडरी कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये है मोस्ट। ओके, तो इसे सेकेंडरी कीवर्ड का एक अलग से सेशन होगा, जो मैं सोच रहा हूँ कि कल ही ले लूँगा शायद। ओके, तो ओके, ये जो सेकेंडरी कीवर्ड है इसका सेशन मैं कल ही ले लूँगा। ओके, तो फिर भी आज करते हैं। कल सेकेंडरी कीवर्ड पे अलग से पर्टिकुलर सिर्फ सेकेंडरी कीवर्ड पे ही हम कल की सेशन होगा, तो कल के सेशन पे ज़रूर जुड़िएगा। ओके, तो क्या करें, मोस्ट, ये जो मोस्ट है, मोस्ट वर्ड है, मोस्ट वर्ड किसका सेकेंडरी की किसका सेकेंडरी की है कीवर्ड है? साम का। ओके, साम का सेकेंडरी कीवर्ड है मोस्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको कैसे ट्रीट करना है कि सम एप्पल और मैंगो, सम एप्पल, ओके, सम एप्पल और मैंगो, एंड इसके बाद नो मैंगो इज पापाया, कोई भी मैंगो क्या नहीं है आपका, पापाया नहीं है। एंड ओनली ए फ्यू पापाया क्यूवी, ओनली ए पापाया ये क्यूवी। ओके, ओनली ए फ्यू पापाया। ओके, एंड कंक्लूजन क्या करें कि सम पापाया नॉट क्यूवी। ओके, सम पापाया नॉट क्यूवी, कुछ ऐसा पापाया है जो क्यूवी नहीं है, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट क्यों? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ओनली ए फ्यू, एंड ओनली ए फ्यू के लिए जो कंडीशन है इस पापाया के लिए कि कुछ ऐसा पापाया है जो क्यूबी है, and कुछ ऐसा पापाया है जो क्यूबी नहीं है। ओके, दैट इज ट्रू कि सम पापाया नॉट क्यूबी, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में हम डेफिनेटली जानते हैं। एंड इसके बाद जो कंक्लूजन क्या है, ऑल मैंगो और क्यूबी इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा जो मैंगो है, ये पूरा का पूरा जो मैंगो है ये क्यूबी हो सकता है क्या? क्या बोले? ऑल मैंगो, ऑल ऑल मैंगो और क्यूबी इज ए पॉसिबिलिटी, पूरे का पूरा जो मैंगो है, ऑल मैंगो और क्यूबी इज ए पॉसिबिलिटी। तो आप देख सकते हो ये ये दोनों की जो दूर दूर का रिश्ता है, एंड उसके बारे में डेफिनेट रिलेशन हम नहीं जानते, लेकिन हम उसको इसी रीज़न से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ऑल मैंगो और क्यूब इज ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जा रहा है कि पूरे का पूरा जो मैंगो है ये क्यूब भी हो सकता है क्या? तो हो सकता है पॉसिबिलिटी में। तो क्या हुआ? बोथ 1 and 2 फॉलोस। ओके, नंबर 15 ये कीजिए। ओके, तो आज की लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट पर कि ओनली ए फ्यू स्टोन इज only a few stone is okay, and no rock is, and only stone is sand। okay, only stone is sand, only stone मीन्स इसके जगह इसके प्लेस पे क्या आएगा? ऑल, एंड सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट आपका चेंज हो जाएगा, मीन्स ऑल स्टैंड इज स्टोन, ऑल स्टैंड इज ऑल। जैसे यही देखो मैंने क्या गलती किया, जो ये जो स्टोन है एंड ये जो सैंड है सेम अल्फ़ाबेट का। ओके, तो इसको इंडिकेट करना पड़ेगा। ओके, ऑल सैंड आर स्टोन, ऑल सैंड। ओके,
और ये हमारा क्या है, कटप्पा है। ये कभी भी इस स्टोन की बाहर नहीं जा सकता। ओके, क्या बोले, ऑल रॉक आर स्टोन इज ए पॉसिबिलिटी। पूरा का पूरा जो रॉक है, पूरा का पूरा रॉक है, ये स्टोन हो सकता है क्या? पूरा का पूरा रॉक स्टोन हो सकता है क्या? तो इस दोनों के बीच में डेफिनेट रिलेशन नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड ऑल सैंड आर पेबल इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल, ओके, ये जो सैंड है, ओके, पॉसिबिलिटी क्या बोल रहे हैं, ये क्या ये जो पूरा सैंड है, ये क्या मीन्स हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा कटप्पा है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो ओनली है, इस ओनली का जो कंडीशन है इस सैंड के लिए है कि ये जो सैंड है ये कभी भी इस स्टोन की बाहर नहीं जाएगा। दैट रीजन हम उसको गलत करेंगे। हम हमारे जो आंसर है कि ओनली वन प्लस। ओके, तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है 16, 17, 18, 19 एंड 20, ओके, ये सब मैं पीडीएफ दे दूंगा। ओके, तो आज की सेशन को यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो। ओके, हाँ, इसके अलावा तो बस इतना ही। आज की सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे सिर्फ सेम इसी टाइम पे। ओके।